हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। आशा करता हूं कि आप लोग कैसे होंगे, एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे और एकदम झकास होंगे। चलिए, रहना भी चाहिए। आज मैं तुम सबों के बीच हिंदी वर्णिका जो पाठ एक दही वाली मंगवा, आप सबों के बीच एक ऐसा कहानियाँ सुनाए थे, मज़ा आ गया था उस कहानी में। एकदम गजगजा गए थे उस कहानी को सुनकर, एकदम हंसी से लोटपोट हो गए थे मेरे प्यारे बच्चे। उन्हीं कहानियों को मैं बताने के क्रमबद्ध क्या किए बाबू रे, उसके बाद आप सबों के बीच मैंने सोचा कि उस पाठ का मैं ऑब्जेक्टिव ही कुछ करा देता हूँ। चलो, आज जो बारिश होगी, फूलों की बारिश नहीं, बरसात की बारिश नहीं, आज ऑब्जेक्टिव की बारिश होगी। हर लूटने वाला लूट लेगा, तुम भी लूटो और इस लूट कर तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा अंक को हासिल करो यार। कैसे करोगे, कर लो, ये समय है, ये टाइम है, इसके बाद कभी नहीं आ सकता ये टाइम। इसलिए तुम लोगों को मैं मौका देता हूँ कि हासिल कर लो अंक। कैसे अंक करते हो हासिल, चलो आज मैं आग की जलवा दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। पाठ एक है ऑब्जेक्टिव दही वाली मंगवा। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर जी दही वाली, ध्यान से सुनना, दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है। एकदम ए लल्लू पल्लू ऑब्जेक्टिव है। कोई आपसे पूछेगा बाबू कि दही वाली मंगवा जो है, इस कहानी का कहानीकार कौन है, तो आप लोग को हम बताए थे इस कहानी के कहानीकार जो है श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी है। यस, कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास जी है, श्रीनिवास है। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन डील हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है बारे ऑब्जेक्टिव, इतना झकास है, बड़ी मेहनत से ऑब्जेक्टिव बनाया गया है तुम सबों के बीच। इसलिए बाबू रे, सारा ऑब्जेक्टिव को वीडियो देखने के बाद अपना कॉपी में लिखना, एक बार स्टडी करना। बात समझ में आ गया। दूसरा का है, ध्यान से सुनना, कि श्रीनिवास जी का कहता है श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म हम बताए थे कि श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कोई पूछेगा कि श्रीनिवास जी का जन्म, ऑब्जेक्टिव जब आएगा आपके प्रश्न में एग्जाम हॉल में कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। चलिए, तीसरा का क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगवा कहाँ की रहने वाली थी। हमेशा पूछा जाता है एक क्वेश्चन कि सर जी मंगवा कहाँ के रहने वाली थी। तो आपको पता है मंगवा जो है बंगलोर शहर के अगर शहर पूछेगा तो बंगलोर बताइएगा, हर गांव जब पूछेगा तो वेंकटपुर गांव के रहने वाली थी। यस, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि मंगवा किस गांव के रहने वाली थी, तो वेंकटपुर गांव के रहने वाली थी। और शहर जब पूछेगा कि मंगवा किस शहर के रहने वाली थी, तो मंगवा जो थी बेंगलुरु के शहर के रहने वाली थी। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पकड़ा रहा है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। अगर कि मंगवा की बहू की नाम क्या थी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पूछेगा कि मंगवा के बहू का नाम क्या थी। एकदम देखो बाबू, एकदम लिखावट भी झकास है, इसलिए इस सबको अच्छी तरह से देखना, ठीक है। कोई पूछेगा कि मंगवा के बहू की नाम क्या थी, बहू की नाम क्या थी, तो बहू की नाम जो थी, यहाँ बगल में आंसर है। बहू का नाम हम बताए थे नजमा थी। उसका बहू का नाम कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो उसका बहू का नाम भी हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, नजमा थी। चलो, मंगवा क्या बेचती थी। आपसे पूछेगा दूध बेचती थी, दही बेचती थी, घी बेचती थी, क्या बेचती थी मंगवा। तो आपका आंसर है कि मंगवा क्या बेचती थी, तो मंगवा दही बेचती थी। और मंगवा दही कहाँ बेचती थी, तो बंगलोर के शहर में दही बेचती थी। यही ऑब्जेक्टिव आएगा, आराम से देखते रहिएगा। चलिए, अगला है कि दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। कह रहा है, देखो बाबू, ये जो दही वाली मंगवा है, दही वाली मंगवा जो पाठ है,
इस पाठ की, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? इसका प्रमुख रोल किसकी है? तो प्रमुख रोल किसका है बाबू? तो मंगवा की है। किसकी है? मंगवा की है। कोई आपसे पूछेगा कि दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो मंगवा को बताना है आंसर। इस कहानी की प्रमुख पात्र मंगवा है बाबू। एकदम झकास है। ये भी क्वेश्चन। अगला है एकदम बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू। रंगाप्पा कौन था? अरे बाबू रंगाप्पा कौन था? तो रंगाप्पा तुम लोग को पता है कि रंगाप्पा एक जो जुआरी था। कोई पूछेगा कि रंगाप्पा कौन था, तो एक जुआरी था। तो कैसा जुआरी था? तो शौकीन तबीयत के जुआरी था। कोई पूछेगा कि रंगाप्पा कौन था, तो रंगाप्पा एक शौकीन तबीयत के जुआरी था। यही आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से देखना, मैं आप सबों के बीच बड़ी इम्पोर्टेंट क्रीम लेवल, कृष्णा स्वीट वाला लेवल ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। इसलिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बाबू बने रहना और देखते रहना। एक बार और हम रिवीजन इसको कर देते हैं। कोई पूछेगा कि दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार कौन है, तो दही वाली मंगवा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास जी है। फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे बाबू रे, मंगवा कहाँ की रहने वाली थी? अगर शहर पूछता तो बंगलोर शहर बताना बाबू। अगर गांव जब पूछेगा तो वेंकटपुर गांव बताना। यही बात है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मंगवा की बहू की क्या नाम थी? अरे बाबू बहू के मतलब हो पुतोह। बहू के मतलब कथी हो? पुतोह। तो मंगवा के पुतोह के नाम रही रे बाबू नजमा रहे, नजम्मा रहे। कथी रहे? नजम्मा रहे। चल आगे बढ़। कोई पूछतो मंगवा क्या बेचती थी? चलिए अगला प्रश्न है, मंगवा क्या बेचती थी? तो मंगवा दही बेचती थी। ये मत कह दिए रसमलाई बेचत रहे चाहे घी, बड़ी मार मारेंगे कुतवा। मंगवा दही बेचती थी। बात समझ में आया ना? फिर आगे कि दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इस कहानी की प्रमुख पात्र मंगवा है। कौन है? मंगवा है। फिर आगे रंगाप्पा कौन था? तो रंगाप्पा मत कहिए कि सर जी रंगाप्पा एक बार का डकैत था, ये चोर था, चुहार था। नहीं रे, बड़ी मार मारेंगे। रंगाप्पा जो था एक था जुआरी था। जुआरी जुआ खेलने वाला था। यह एक शौकीन तबीयत के जुआरी था। हमेशा जुआ खेलता था। कहाँ खेलता था? वही अपना गांव में, वेंकटपुर गांव में कुआं के किनारे वही इर्द गिर्द में खेला करता था। वहाँ जुआ खेला करता था। और मंगवा जब उससे दही बेचने जाती थी उस रास्ते से, तो उसको तंग करती थी कर्ज के रूप में पैसा लेने के लिए। यहाँ बात समझ में आ गया होगा। चलो बाबू, ये जो है बड़ी इम्पोर्टेंट एक क्रीम है। थोड़ा सा इस क्रीम को स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सारे बच्चे जो जुड़े हैं सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि इसको हम मिटाएंगे, थोड़ा सा और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलो 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ले लो बाबू स्क्रीनशॉट। नहीं तो इसको हम अपना डिस्प्ले से इसको डिलीट मारेंगे तो बहुत पछताओगे। इसलिए ले लो, ऑफर है, 1 मिनट का ऑफर है, जियो का ऑफर है, जल्दी ले लो फटाफट। तो बच्चा आप लोगों को हम बोले थे कि ये जियो का ऑफर है, इस ऑफर में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब बहुत पछताओगे। चलो थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। आगे थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं कहानी को। अगला 8 नंबर था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान सुना कि रंगाप्पा कहाँ का रहने वाला था। कोई पूछेगा कि बाबू रंगाप्पा कहाँ का रहने वाला था, तो रंगाप्पा जो है वेंकटपुर गांव के रहने वाला था। यस, ऑब्जेक्टिव बड़ी तगड़ा बनता है कि कोई भी आपसे पूछेगा कि रंगाप्पा जो था सर कहाँ के रहने वाला था, तो रंगाप्पा जो था वेंकटपुर गांव के रहने वाला था। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं 9 नंबर पे कि मंगवा क्या खाती थी। सॉरी, मंगवा आपसे कोई पूछेगा कि सर जी उसके पास भी कोई नशा उशा था, कुछ खाया करती थी। यस, कोई पूछेगा, इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन। मंगवा क्या खाती थी? तो मंगवा जो खाती थी पान सुपारी खाती थी। क्या सुपारी खाती थी? पान सुपारी खाती थी। यस, इसी तरह से याद करके रखेंगे कि मंगवा क्या खाती थी, तो मंगवा पान सुपारी खाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर पे हम बात करते हैं। रंगाप्पा मंगवा से कहाँ मिलता था? जो जुआरी था रंगाप्पा,
जो शौकीन तबीयत का जुआरी था, वह जो रंगापा मंगवा से कहाँ मिलता था, तब बाबू रे कुआं के पास मिलता था। उसके जो गांव था, वेंकटपुर जो गांव था, उसी गांव में बाबू रे वहाँ जो कुआं था, उसी कुआं के पास जो रंगापा जो है डेली मंगवा से मिला करता था। किसके पास? कुआं के पास मिला करता था। चलो आगे बात करते हैं। आपसे पूछेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछवे मत कीजिए है। वीवीआई के होल 76 कहते हैं, एकदम होल 76। पूछेगा कि दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दही वाली मंगवा जो कहानी है किस भाषा से अनुदित है, तो मैं आपको बता दूं, यह जो है कन्नड़ भाषा से, किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से अनुदित है। कोई भी आपको पूछेगा बाबू रे दही वाली मंगवा जो है, यह जो कहानी है किस भाषा से अनुदित है, तो यह एक कन्नड़ भाषा से अनुदित है। चलिए आगे बात करते हैं। 12 नंबर पे बात करते हैं। 12 नंबर में मंगवा को अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था। कोई आपसे पूछेगा, एकदम ऑब्जेक्टिव काट काट के तैयार किए हुए हैं अपनी भाषा में, कि मंगवा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो मंगवा को अपने बहू के साथ पोता के लेकर विवाद था। वही जो पोता है झगड़ा का मेन कारण था कि पोते को जब उसका बहू पीट रही थी, तो जब पीट रहा था, जिसे मंगवा ने उस अपने बहू को कुछ भला बुरा कह देती है, जिससे मंगवा ने उससे उलझ पड़ती है, और यही कहानी को आगे ले चलता है। तुम लोग को पता है इसी के ऊपर एक कहानी चलती है। अगर मंगवा के पोते को अगर उसकी बहू नहीं पीटती, कहानी ऐसे आगे नहीं चलता। इसी तरह से क्या होता है, जब वह बंटवारा होती है, अलग रहती है, दही बेचा करती है, इसी तरह से जीवन यापन करती है। वही बात है कि मंगवा को अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था, तो वही बाबू रे पोता को लेकर विवाद रहो। चल अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ध्यान से सुना। अमराई का कुआं, हाँ पूछेगा कि अमराई का जो कुआं था कहाँ स्थित था। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमराई का जो कुआं कहाँ स्थित था, तो अमराई का जो कुआं है बाबू रास्ता में स्थित था। किस रास्ता में? जिस रास्ता में मंगवा दही बेचा करती थी, बेचने जाया करती थी बंगलोर के शहर में, उसी रास्ते में अमराई का कुआं स्थित था। कोई पूछेगा अमराई का कुआं वेल, यानी उसी कुआं के पास रंगापा मिला करता था उसको। यस, रंगापा वाला भी एक क्वेश्चन है कि रंगापा किसके पास मिला कर, रंगापा मंगवा से कहाँ मिला करता था? कुआं के पास। तो कौन कुआं? तो वही अमराई की कुआं था, जो कहने का डेट मीन्स रास्ते में था। चलिए आगे बात करते हैं। 14 नंबर पे, मंगवा के परिवार में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगवा के परिवार में कुल कितने आदमी था? तो मंगवा के परिवार में 4 गो आदमी था। तुम लोगों को पता है, अगर नहीं पता लो हम काउंट भी करा देते हैं। एगो मंगवा थी, एगो मंगवा के बहू थी, आ एगो बेटा था, आ एगो पोता था। 4 गो पूरा कि ना पूरा? यस। कोई आपसे पूछेगा कि मंगवा के परिवार में कुल कितने आदमी थे, तो 4 गो आदमी था। मंगवा थी, बहू थी, बेटा है, पोता है, यही 4 गो था। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। दही वाली मंगवा क्या संदेश देती है? कोई पूछेगा कि दही वाली जो मंगवा है क्या संदेश देती है, तो यह बहुओं को संदेश देती है। यह क्या चीज़ को संदेश देती है? बहू को, पुतोह को संदेश देती है। चलो एक बार और तुम लोगों के सामने हम एक बार रिपीट कर देते हैं शुरू से अंत तक। क्या है कि कोई पूछेगा कि रंगापा कहाँ का रहने वाला था, तो वही रंगापा जो जुआरी था, वह मेरा वही उसी गांव मंगवा का जो गांव था वेंकटपुर गांव, उसी गांव के रहने वाला था। तो वही इसका गांव पूछेगा तो वेंकटपुर गांव बताएंगे। चलो, और मंगवा क्या खाती थी? यस, मंगवा क्या खाती थी? दही जब बेचने जाती थी उस वक्त और आती थी भी तो क्या खाया करती थी? तो मंगवा पान सुपारी खाया करती थी। तो वही है कि मंगवा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। अगला बात है, लो एक बार और रिपीट कर रहा है। रंगापा मंगवा से कहाँ मिलता था? तो रास्ता में। वही जो औराई के जो कुआं था, यह है आपको पूछा है कि औराई
देखिए या सॉरी, अमराई का कुआं, अमराई का जो कुआं है कहाँ स्थित था, तो वही रास्ता में स्थित था, वहीं पे रंगापा मंगवा से मिला करता था। बाबूरे, दही वाली मंगवा कहानी किस भाषा से अनुदित है? बहुत बहुत लॉलीपॉप और टॉप क्वेश्चन है। दही वाली मंगवा किस कहानी से अनुदित है? तो यह एक कन्नड़ कहानी से अनुदित है। बड़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। आगे, मंगवा को अपने बहू से किस बात को लेकर विवाद था? ये भी टफ क्वेश्चन है। मंगवा को अपने बहू को किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगवा को अपने बहू को, कहने का मतलब पोता के लेकर, इसी बात को लेकर विवाद था, झगड़ा था। आगे बढ़ते हैं कि अमराई का कुआं कहाँ स्थित था? तो वही अमराई का कुआं रास्ता में स्थित था, रास्ता में स्थित था। मंगवा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? एकदम महाभिभी आई है, पूछो मत करो। कोई पूछेगा कि मंगवा के परिवार में सर कितने आदमी थे? तो 4 गो आदमी थे। कौन था? मंगवा था, मंगवा थी, उसकी बहू थी, उनका बेटा था, पोता था, यही 4 गो था। और दही वाली मंगवा क्या संदेश देती है? तो दही वाली मंगवा बाबूरे यही संदेश देती है, बहुओं का संदेश देती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबों के बीच, मैं अभी तक 15 गो ऑब्जेक्टिव से बात किया हूँ और 5 ऑब्जेक्टिव से और मैं बात करूँगा। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या करो, मस्ती के साथ क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीन ही शॉट ना लेकर इसको यही मत न समझना कि तुम इसको छोड़ देना, नहीं, इसको अपने कॉपी में अच्छे तरह से लिखना, वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखना, मज़ा आ जाएगा। नहीं मज़ा आएगा तो फिर हमको कहना, और लिख कर एक बार इसको सिर्फ शुरू से अंत तक स्टडी कर लेना, एकदम तुम लोगों को 100% याद हो जाएगा अपना टूटा फूटा भाषा में एकदम। जब तक एग्ज़ाम ना हो, जब तक इसको देखना नहीं भूलेंगे। एक बार डेली एक बार वीडियो को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जाएंगे प्लेलिस्ट में, सीधे खोलेंगे वीडियो को, एक बार देख लेंगे। बात समझ में आया ना? इसलिए बाबूरे एकदम मेरे वीडियो में बने रहना और एकदम देखते रहना, एकदम मज़ा आ जाएगा। चलो तुम लोग को हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इसको हम मिटाने वाले हैं, जल्दी ले लो। तो बच्चों आप लोगों को हम बोले थे कि 1 मिनट का टाइम दे रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 नंबर तक हम बात कर लिए थे। चलिए अब 16 नंबर से हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 16 नंबर क्या है कि मंगवा किस से घुल मिल गई थी? यस, आपसे कोई पूछेगा कि जो मंगवा जो थी किससे घुल मिल गई थी, किससे एकदम घुल मिल गई थी? ऑब्जेक्टिव आएगा कि मंगवा जो थी किससे घुल मिल गई थी? तो मंगवा जो थी मतलब माँ जी से, किससे? माँ जी से घुल मिल गई थी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कोई आपसे पूछेगा कि मंगवा किससे घुल मिल गई थी? तब माँ जी से एकदम घुल मिल गई थी, एकदम। चलिए अगला 16 के बाद हम 17 पर बात करते हैं कि मंगवा अपने पोते के लिए क्या ले जाती थी? तुम लोगों को पता है कि मंगवा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और मंगवा अपने पोते के लिए मिठाइयाँ ले जाया करती थी। वही क्वेश्चन है, लो, कि मंगवा अपने पोते के लिए क्या ले जाती थी? तो मंगवा अपने पोते के लिए मिठाई ले जाया करती थी। चलो आगे बात करते हैं। चलिए 18 नंबर पे बात करते हैं। कोई पूछेगा कि घर में मंगवा को किससे नहीं बनती थी? कहने का डैट मीन्स उसके घर मतलब उसके परिवार में बेटा था, पोता था और वो अपने थी, हर बहू थी। इन चारों में से मंगवा को किससे नहीं घर में बनती थी? तो वही बहू से घर में नहीं बनती थी। कोई आपसे पूछेगा कि मंगवा को घर में किससे नहीं बनती थी, बात नहीं बनती थी, तब बहू से नहीं बनती थी। चलिए आगे बात करते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे क्या है कि मंगवा से रंगापा क्या मांग रहा था? मंगवा से कोई पूछेगा कि मंगवा से रंगापा क्या मांग रहा था? तो मंगवा से रंगापा कर्ज मांग रहा था, कर्ज के रूप में राशि मांग रहा था। आपको ये बात पता होगा। वही बात है कि मंगवा से रंगापा क्या मांग रहा था? तो आंसर में मैं लिखा हूँ कर्ज मांग रहा था।
क्या मांग रहा था? कर्ज मांग रहा था। चलो अगला क्वेश्चन 20 नंबर पे हम बात करते हैं। मंगवा क्या पहनना चाहती थी? यस, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। कोई आपसे पूछेगा कि देखो कि मंगवा क्या पहनना चाहती थी, तो हम आपको बताए थे कहानी में कि मंगवा जो थी एकदम मखमल के ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। यस, तो वही बात है कि मंगवा क्या पहनना चाहती थी, तो वही मखमल के कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी और चाहती थी। यही मेरा था। आप सबों के बीच में 20 गो क्रीम निकाला हूँ इस पार्ट से, 20 गो ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ दही वाली मंगवा से। बड़ी टफ टफ ऑब्जेक्टिव है। यही 20 गो ऑब्जेक्टिव पे मैं ऑब्जेक्टिव को ख़त्म करता हूँ, द हिंड करता हूँ। आप सबका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया। एक बार और हम शुरू से थोड़ा इसको रिपीट कर देते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि मंगवा किस से घुल मिल गई थी, तो माँ जी से घुल मिल गई थी। आगे कि मंगवा अपने पोते को लिए क्या ले जाती थी, तो मिठाइयाँ ले जाती थी खाने के लिए। चलो तुम लोगों को भी चाहिए तो दादी को कहना, दादी मिठाई ले जाएगी, कहानियाँ सुनाएगी। चलो, घर में मंगवा को किस से नहीं बनती थी, तब मंगवा को बहू से नहीं बनती थी, मतलब बहू मतलब पुतोह से नहीं बनती थी। चलो, मंगवा से रंगप्पा क्या मांग रहा था, तो कर्ज मांग रहा था। कर्ज के रूप में पैसा मांग रहा था और कह रहा था कर्ज के रूप में राशि लेंगे, नहीं देंगे, इसलिए कि मंगवा अपने बेटे और बहू से अलग हो गई है, उसका बेनिफिट उठाएंगे। यह बात भनक पता चल गया किसको? मंगवा के बहू को। बात समझ में आया ना? चलिए, मंगवा क्या पहनना चाहती थी, तो मंगवा मखमल की कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। हमेशा मंगवा कहने का डेट मीन्स मखमल के कपड़े की ब्लाउज पहनना पसंद करती थी। चलो आगे बात करते हैं। इसी पर ही कहानी ख़त्म हो गया ऑब्जेक्टिव का। अब चलो थोड़ा सब्जेक्टिव पर भी हम बात कर लेते हैं। लड़कों का कमेंट था कि सर थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी अपना भाषा में कैसे वर्क करेंगे, तो लो हम बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, मंगवा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? विवाद मतलब झगड़ा था कि मंगवा को उसके बहू में आखिर क्या हुआ कि यह भर का मैटर, ये आफत आ गया, झगड़ा हो गया। लो इसका आंसर अपने शब्दों में देते हैं। कहता मंगवा को अपने बहू के साथ पोता का लेकर विवाद था। यस, कोई आपसे पूछेगा कि मंगवा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, वही मैं अपने भाषा में लिखा हूँ। मंगवा को अपने बहू के साथ पोता के लेकर विवाद था, पोता के लेकर विवाद था। उसके बाद अपने भाषा में लिखा हूँ कि एक दिन किसी बात को, ध्यान से सुना, एक दिन किसी बात को लेकर मंगवा की बहू ने, मतलब एक दिन कोई मैटर को लेकर मंगवा के बहू ने अपने बेटों को पीट रही थी। मंगवा को जो पुतोह थी वो अपना बेटा को पीट रही थी। वहीं पर मंगवा भी थी, बैठी थी। मंगवा को देखा नहीं गया, आया नहीं उसको। मंगवा ने क्या किया, जिससे मंगवा ने उसको कुछ भला बुरा कह दी, बहू से कुछ भला बुरा कह दी, तो मंगवा की तज कह दी, जिससे मंगवा की बहू ने उससे ही उलझ पड़ी, उल्टा उससे ही उलझ पड़ी। कहती थी कि आप कौन बोलने वाले हैं, मैं अपने संतान को पीटता हूँ, आपको क्यों पीड़ा हो रहा है, आपको क्यों दुख हो रहा है। तो मंगवा को इसी बात को लेकर विवाद थी बहुओं से कि ठीक है तुम पीट रही हो तुम अपने संतान को, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको पीड़ा है, आने दो। आज मेरा अपना लड़का आएगा, उसके कहेंगे एकदम दही, एकदम पिटाई करवाएंगे, तुमको हल्दी चूना लगवाएंगे, एकदम बहुत पिटवाएंगे। कहने का डेट मीन्स ये अपना भाषा में हम लिख देते हैं कि मंगवा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। अपना भाषा में आंसर बोलेंगे कि मंगवा को अपने बहू के साथ पोता को लेकर विवाद था। एक दिन की बात है, मंगवा के बहू ने किसी बात को लेकर
अपने बेटों को पीट रही थी। उसी समय मंगवा भी वहाँ पर थी। तो मंगवा को देखा नहीं गया। मंगवा ने अपने बहू को कुछ भला बुरा कह दी, जिससे उसकी बहू ने उससे ही उलझ पड़ी और इसी बात को लेकर दोनों में विभेद था, विवाद था। यही बात को लेकर मंगवा और उसकी बहू में विभेद था। तो चलो बच्चों, बोर्ड पैक हो गया है, थोड़ा सा इतना ही आज रहने देता हूँ। फिर मैं अगले लेक्चर में मिलूँगा तुम लोगों के साथ। ऐसा लेक्चर में मिलूँगा, थोड़ा सा जो छूट गया है सब्जेक्टिव उस पर मैं बात करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का समय देते हैं, ले लो बाबू, सारे बच्चे ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एकदम ये रसमलाई है। चलो आज मैं तुम सबों के बीच इतना ही कहकर मैं अपना लेक्चर को आज ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो भी वर्णिका का जो वीडियो बना है उनको अच्छे तरह से शुरू से अंत तक देखिए, एकदम मज़ा आ जाएगा। फिर मज़ा नहीं आया तो ज़रूर कहिएगा कि सर क्या आपने पढ़ाया, क्या आपने कंसेप्ट दिया सर, क्या कहानियाँ सुनाए थे, एकदम मज़ा से झूम उठे। यस, चलो मेरे प्यारे छात्र, आज इतना ही कहकर रहने देते हैं। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बाय बाय, टाटा। फिर कल मिलेंगे अपने ही टाइम 7 बजे लाइव क्लास। थैंक यू।